किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसे जैसे वेदर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, यानी कि जो वेदर है हॉट होगा और ड्राई होगा, तो ऐसे में बहुत सारे जो सकिंग पेस्ट है वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं हमारी फसलों पर और उनको कंट्रोल करना बेहद ही डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए, अभी हमारी फसलों पर जैसे वाइट फ्लाई है उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, थ्रिप्स का अटैक आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, माइट्स का अटैक आपको देखने को मिलेगा और भी जो सकिंग पेस्ट है उनका अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए इन सभी जो सकिंग पेस्ट पे काम करने वाला हम एक बहुत ही शानदार टेक्निकल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो सभी कीटों पर काम करता है। उसके साथ साथ उसके अंदर ओविसाइडल एक्शन भी होता है, यानी कि कीट के जो अंडे हैं उनको भी वो नष्ट कर देता है और ये बड़े कीटों पर भी काम करता है। तो हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, टेक्निकल के बारे में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सा टेक्निकल है। हम जो टेक्निकल की बात कर रहे हैं वो है हमारा डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP फॉर्मुलेशन में जो आता है। देखिए, डाइफेंथ्यूरॉन ये हमारे पास, अगर हम ब्रांड की बात करें तो ये हमारा ट्रॉपिकल का है, हमारे पास टेक्जियो के नाम से। हालांकि आप ब्रांड कोई भी ले सकते हैं, तो आपको टेक्निकल, इसलिए मैंने पहले बताया कि आपको टेक्निकल ध्यान रखना है। डाइफेंथ्यूरॉन 50% ये पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है और भी बहुत सारी कंपनियों को आता है, जैसे ये सिंजेंटा का हमें देखने को मिलता है पेगासस के नाम से, या हमारा धनुका का आता है ये पेजर के नाम से। तो इन कंपनियों के साथ साथ ये अदर कंपनियों का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, टेक्निकल ध्यान रखना है। इस टेक्निकल की हम बात करें तो देखिए, इसके अंदर एक तो स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि जैसे हम स्प्रे करते हैं बहुत तेज़ी से पत्तियों के आर पार हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो सकिंग पेस्ट होते हैं वो जो हमारी पत्ती होती है उसके निचली साइड बैठे हुए होते हैं। तो ट्रांसलेमिनार एक्शन वाला जो इंसेक्टिसाइड है वो बेहतर काम करता है। तो जब ये ट्रांसलेमिनार के जरिए पत्तियों के नीचे भी पहुंच जाता है तो जो हिडन पेस्ट है उनको भी बहुत अच्छे से ये कंट्रोल देता है, उन पर भी। उसके साथ साथ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि यानी कि ये बहुत सारे कीटों पर एक साथ काम करता है, जो हमारा डाइफेंथ्यूरॉन है। और देखिए, इसके अंदर स्टोमैक और कॉन्टैक्ट एक्शन होता है, यानी कि कीट कॉन्टैक्ट में आएगा उसको भी ख़त्म करेगा, या बाद में जो कीट है वो जो ट्रीटेड पत्तियाँ यानी कि जिनमें हमने स्प्रे कर दिया उनको खाता है, तो उनके पेट के अंदर जाकर के भी ये टेक्निकल उनको ख़त्म करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर स्टोमैक एक्शन भी होता है, यानी कि पेट क्रिया के जरिए भी ये काम करता है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर ओविसाइडल एक्शन भी होता है, यानी कि जो कीट के एग हैं ये एग को भी नष्ट कर देता है। तो देखिए, ऐसा जो कीटनाशक होता है वो अच्छा कंट्रोल देता है कीटों पर, क्योंकि मान लीजिए कोई कीटनाशक हम ऐसा लिया है कि वो केवल एडल्ट पे काम करता है, तो उसने एडल्ट को कंट्रोल करेगा। अब एडल्ट ने जो एग दे चुके हैं तो वो एग तो बाद में हैचिंग हो करके फिर उनसे कीट निकलेगा, तो फिर अटैक हमारी देखने को मिलेगा फसल पर। लेकिन ये क्या काम करेगा, एडल्ट को भी ख़त्म करेगा और जो एग है एग को भी नष्ट कर देगा। तो इससे आगे चलकर भी हमें समस्या देखने को नहीं मिलेगी कीट की, और कीट पर जो है वो लंबे समय तक हमें कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ओविसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती है, जिससे इसके और भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ देखिए, अगर हम कीटों की बात करें कि ये कौन कौन से कीटों पर अच्छा काम करता है, तो जैसे ये वाइट फ्लाई पे अच्छा काम करता है। वाइट फ्लाई के लिए आप दे सकते हैं, थ्रिप्स के लिए दे सकते हैं, एफिड्स पे ये काम करता है, माइट्स पे ये काम करता है, जेसिड्स पे ये काम करता है। तो इन सभी कीटों पर ये काम करता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा DBM आता है, DBM आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक कीट होता है, यानी कि डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली होती है, हरे कलर की इल्ली होती है, ये पत्ता गोभी की फसल पे बहुत ज़्यादा अटैक करती है, चाहे फूल गोभी है चाहे बंद गोभी है, बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो DBM पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। DBM को भी ये कंट्रोल करता है बहुत अच्छे से पत्ता गोभी के अंदर या बंद गोभी के अंदर। तो DBM की समस्या है, डायमंड बैक मॉथ इल्ली की समस्या है, तो आप उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, अच्छे से उसको भी कंट्रोल करेगा। तो इन सभी कीटों को, सभी सकिंग पेस्ट के साथ साथ जो हमारा DBM है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें कि हमें इसकी डोज क्या रखनी है, तो देखिए, इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 1 से लेकर के 1.25 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। 1.25 ग्राम, यदि कीट ज़्यादा अटैक कर रहे हैं तो 1.25 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर ही आप स्प्रे करें। देखिए, यदि हम इसके ड्यूरेशन की बात करें कि हमें सेकंड स्प्रे कब लेना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी फसल पे कीट की सिवियरिटी क्या है। कीट का अटैक ज़्यादा है तो आपको 4 से 5 दिन का गैप या मिनिमम 6 दिन का गैप रखते हुए आपको स्प्रे ले लेना चाहिए।
लेकिन अगर कीट कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा बहुत कीट है उसके लिए दे रहे हैं, तो फिर आप 10 से 12 दिन बाद इसका रिपीट स्प्रे ले सकते हैं। तो इससे आपको कंट्रोल अच्छा देखने को मिलेगा सभी कीटों पर जो मैंने आपको बताए। तो ये अच्छे से काम करता है। यदि हम इसकी कंपेटेबिलिटी की बात करें, क्या हम इसको किसी के साथ मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, इसको लेकर के आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी भी कीटनाशक के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कीट का अटैक हो चुका है, आप कीट को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करें कि सेपरेट दें। उसके साथ कोई भी जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं, एनपीके फर्टिलाइज़र हो या कोई भी फर्टिलाइज़र हो, मिक्स ना करें। कीट अटैक कर चुका है उसके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, चाहे ये मैं पेगासस की बात करूं या टैक्जियो की बात करूं या जो डाइफेंथ्यूरॉन टेक्निकल इसकी बात करूं या और भी जो जितने भी टेक्निकल हैं इंसेक्टिसाइड हैं, यदि आप उनको दे रहे हैं तो वो देखना है कि कीट आ चुका है, क्या कीट का अटैक है। कीट का अटैक है तो आप सेपरेट दें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कुछ ना मिक्स करें। लेकिन हाँ, अगर कीट अटैक नहीं है, थोड़ा बहुत अटैक है, तो फिर आप इसके साथ फंजीसाइड मिला करके या कोई फर्टिलाइज़र मिला करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरीके से हमें यदि कोई हम फंजीसाइड भी स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमें यही ध्यान रखना होता है कि हम फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं। आपके सवाल आते हैं क्या इस फंजीसाइड के साथ मैं कुछ मिला सकता हूँ, नहीं मिला सकता हूँ। तो देखिए, अगर रोग का अटैक है तो सेपरेट यूज करें, नहीं है तो आप मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रिवेंटिव में कोई फंजीसाइड दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कीट का भी अटैक है और फंगस का भी अटैक है, तो फिर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है हर टेक्निकल के लिए। देखिए, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिलते हैं कि ये जो आप कीटनाशक बता रहे हैं इससे कैंसर होता है, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो देखिए, कोई भी टेक्निकल, जो भी रासायनिक केमिकल आप यूज कर रहे हैं, सारे के सारे एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, सभी एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं और सभी कैंसर का कारण बनते हैं। तो अगर देखिए, मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है कि हम नेचुरल की तरफ जाएं और क्यों हमारी फसलों पर रोग ज़्यादा आते हैं, वो भी आपको बताया है। तो इन चीज़ों को मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं, बहुत सारे किसान भाई यूज करते हैं, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है कीट तो हमें देना पड़ता है। लेकिन देखिए, इससे क्या है कि कोई भी कीटनाशक अगर आप यूज कर रहे हैं अपनी फसलों पर, तो उसके लिए अगर यूज करना ही है आपको, तो आपको क्या करना है कि हार्वेस्टिंग टाइम पे, मान लीजिए आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे है, तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, कोई भी फंजीसाइड आपने स्प्रे कर दिया। अब हार्वेस्टिंग ऐसा ना करें कि आपने कल स्प्रे किया और उसके अगले दिन आपने उससे हार्वेस्ट करके वो मार्केट भिजवा रहे हैं उस प्रोड्यूस को या जो भी आप उगा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो डेंजर होता है। हर केमिकल का एक वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि हमने स्प्रे किया, स्प्रे के बाद इतने दिन हमें वेट करना है। यदि हम इतने दिन वेट करेंगे तो उससे क्या है कि उसके जो रिजल्ट हैं, यानी कि उसका जो असर है, उसका जो रेसिड्यू नहीं बचेगा फ्रूट के अंदर, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम उसको प्रोड्यूस को या जो भी हम उगा रहे हैं उसको तोड़ करके हम मार्केट में भेजेंगे, तो वो फिर सेफ़ रहता है हमारे लिए। तो आप यदि उसका वेटिंग पीरियड आप प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं तो दिक्कत फिर उतनी नहीं आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्प्रे दिया हम तुरंत ले गए, या हमारी फसल अभी हार्वेस्टिंग पे है, हमें डेली हार्वेस्ट करना है, बहुत सारी फसलें होती हैं कि 2 दिन में हार्वेस्ट करना है, तो फिर ऐसे कीटनाशक यूज करें जैसे नीम ऑयल या कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिक में आते हैं, जो इतने नुकसानदेह नहीं होते हैं। तो उनके बाद बहुत सारे कीटनाशक ऐसे हैं जो नेचुरल होते हैं, जिनको आप यूज करें 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और उसके बाद हार्वेस्ट कर लें। तो फिर हमें ये ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। वरना आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आप ऑर्गेनिक खेती करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगती है। ऑर्गेनिक खेती जाओगे तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको जो इंसेक्टिसाइड है नेचुरल वो बनाने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। आप मार्केट पे ही डिपेंड नहीं रह सकते, और मार्केट में भी बहुत सारे मिलते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।